तो त्रिकोणमिति चल रहा है आप लोग में। तो त्रिकोणमिति में प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए आइए देखिए। प्रश्न है आपका साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री, 2 नहीं यहाँ पे 5 है, पहले इजी वाला ले रहे हैं, प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान बताना है। बता दो। चलिए, हाँ बिल्कुल प्रश्न दिख रहा है। अपना जियो का नेट थोड़ा कम आज चल रहा है, स्लो चल रहा है बहुत जियो का नेट। क्या कारण है आज? चलिए देख रहे हैं कहीं सही हो जाए लास्ट में। आइए प्रश्न की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। चलिए आइए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री का डॉट डॉट प्लस साइन स्क्वायर 89 का मान बताना है। हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो 1 डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस 9 डिग्री प्लस डॉट डॉट प्लस कितना 89 डिग्री। एपी के फॉर्मूला पे हम ले रहे हैं ए इक्वल टू 1 कॉमा डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस कितना का है 4 का है, यानी सीरीज एपी में तो कितना 4 हुआ। कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का है। इसके जस्ट आगे वाले पद में से उसके पहले वाले पद घटाते हैं, कॉमन डिफरेंस समान मिलता है तो सीरीज क्या होता है एपी में होता है। चलिए ये देखिएगा, और टी एन इक्वल टू है आपका 189। तो ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर का मान बताना है। तो ये हम लिखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 5 डिग्री 9 डिग्री प्लस डॉट डॉट 89 डिग्री। प्रथम पद ए है, कॉमन डिफरेंस 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, टीएन लास्ट पद कितना है आपको 89। तो हमको एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। चलिए देखिए एन कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मूला से हम, सिंस Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 i इंटू डी। T1 है 89 इक्वल टू प्रथम पद है 1 प्लस n माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 4। ये आएगा इधर घट जाएगा 89 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 i इंटू 4। ये घट जाएगा तो हो जाएगा 88 अब बाई कितना 4 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ लिख ले रहे हैं, किसी को दिक्कत ना हो। एक कट जाएगा n माइनस 1 इंप्लाई दैट ले ले, बिल्कुल आपको आ जाएगा। इंप्लाई दैट ले ले बिल्कुल बेटर रहेगा। तो वैल्यू यहाँ से n माइनस 1 सॉरी n माइनस 1 इक्वल टू कितना कटेगा 4 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना 4 से कटेगा 2 2 हो जाएगा, गलत हो रहा है 2 2, यानी 88 में 4 से भाग देंगे 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बड़ा लिख दे रहे हैं 22 आ जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 22 अब प्लस 1 बराबर कितना 23।
तो अब जा रहे हैं 23 पद है, तो इसमें 22 और 1, 22 तो 22 पेयर होता है, 2 का 1 होता है वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस लास्ट वाले को कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो 2 का वैल्यू 1 होता है, 1, तो यानी 22 का 11 हो जाएगा टर्म, तो क्या therefore 11 गुने 2 करते हैं, तो 22 के लिए 11 का प्लस वो 1 बचेगा, तो साइन स्क्वायर कितना 1 प्लस 89 अब बाई 2 ले लेंगे, ध्यान से देखिए फिर से 23 टोटल है, 23 में 22, 22 में 11 टर्म, 11 दूना 2 यानी 2 का एक वैल्यू होता है, तो 1 के लिए लेंगे साइन स्क्वायर 1 प्लस 89, ये हो जाए कितना 90, 90 बाई 2 45, साइन 45 का वैल्यू आपका होता है कितना √1 बाई √2 होता है, तो उसको यानी एक टर्म बचेगा, तो एक टर्म के लिए हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे, यानी मिडिल वाला एक 45 वाला वैल्यू के लिए ये हम टर्म अप्लाई कीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 प्लस कितना, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई √2 का क्या होल स्क्वायर, 11 प्लस कितना 1 बाई 2 इक्वल टू, इसको ले लेंगे 11 सही 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, सब ये स्टूडेंट नोट करें। फिर से समझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट डॉट प्लस साइन स्क्वायर 89 का मान बता रहे, 1 डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस 9 डिग्री प्लस डॉट डॉट 89 डिग्री, इसको प्रथम पद ए हुआ, कॉमन डिफरेंस 5 में 4 जाएगा 1, 5 में 9 में से 5 जाएगा 4, यानी कॉमन डिफरेंस समान होता है, तो सीरीज 80 में होता है, डी 4 हुआ, tn बराबर अंतिम पद कितना है 89, tn वाला फार्मूला होता है a प्लस m - 1 into d, तो tn का वैल्यू 89 है, अब प्लस 1 हो गया, और n - 1 और d का वैल्यू कितना है 4 है, तो चलिए 89 हो गया, ये आएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू n - 4 into 4, 88 हो जाएगा, बाई आकर 4 हो जाएगा, n - 1 बच जाएगा, तो n - 1 इक्वल टू ये कट जाएगा, 22 चौका 88 होता है, तो 22 बार में इसको लिखेंगे n बराबर 22 प्लस 1 कितना 23, 23 को लिखेंगे 22 प्लस 1, तो 22 पेयर बनाएंगे, 23 है, तो किसी का पेयर नहीं बन पाएगा, 22 प्लस 1, तो 22 के लिए क्या करेंगे 11 into 2, 22 हो जाएगा, अब प्लस 1 एक टर्म बचेगा, एक तो मिडिल वाला वैल्यू बच जाएगा 45, कितना साइन स्क्वायर 45 डिग्री के लिए लिख लेंगे कितना साइन स्क्वायर 1 प्लस 89 बाई 2, तो इसमें 11 प्लस साइन 45 का वैल्यू कर 90 बाई 2 45, साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू साइन 45 का वैल्यू 1 बाई √2 होता है, इसका वर्क करेंगे 11 प्लस 1 बाई 2, तो इसको ऐड कर लेंगे, तो 11 सही 1 बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नोट करें, आइएगा नेक्स्ट प्रश्न आपका है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस एक और टर्म लिख रहे हैं साइन स्क्वायर 85 डिग्री यानी विषम प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, 89 डिग्री का मान बताना है, इतना बताओ।
चलिए आइए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 डिग्री प्लस 3 डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस के 85 डिग्री प्लस हो जाएगा आपका 87 डिग्री प्लस हो जाएगा 89 डिग्री। तो चलिए एपी में सीरीज दिख रहा है, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी एपी में सीरीज है। तो ए बराबर कितना है 1, डी बराबर कितना 3 में से 1 जाएगा 2, टीएन बराबर लास्ट पर 89। फॉर्मूला हमारा क्या होता है टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 आई टू डी। टीएन का वैल्यू 89 है, इक्वल टू ए का वैल्यू 1 है आपका, प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू दिया कितना 2, तो आएगा इधर घट जाएगा 89 माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1 आई इंटू 2, ये घट जाएगा 88 हो जाएगा, ये आएगा डिवाइड हो जाएगा 2 इक्वल टू एन माइनस 1, इम्प्लाई दैट में ले लेंगे एन माइनस 1 इक्वल टू कितना है, कट जाएगा 4 4, देयरफॉर एन बराबर 24 प्लस 1 बराबर कितना, ये हो जाएगा आपका सॉरी 44 प्लस 1 45, 45 को दो पार्ट कर दें 44 और क्या है 1, तो 44 है तो पेयर बनाएंगे तो 22 बनेगा, 22 में 44, तो लिख देंगे क्या सिंस 22 इंटू 2 प्लस 1 के लिए लिखेंगे फर्स्ट वाला और अंतिम वाला, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 1 प्लस 89 डिग्री बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 22, 22 में 44, 2 का पेयर एक बनेगा तो 22 प्लस कितना, ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2, 1 प्लस 89 यानी 90, 90 बाई 2 45, साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे 22 सही प्लस 1 बाई 2 देगा, तो ये हो जाएगा कितना 22 सही 1 बाई आंसर। तो ये प्रश्न कितने बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको सीजीएल में कितना बार प्री और मेंस में प्रश्न आया हुआ है, अनेकों बार आया हुआ है। चलिए विशाल चौबे जी जुड़ गए, प्रश्न को नोट करें विशाल, जल्द से सॉल्यूशन भी कर दी हैं, आगे नेक्स्ट प्रश्न दे हम। चलिए एक बार प्रश्न देखें विशाल जी, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ये आपको इनका मान बताना है, यानी ये विषम संख्याएं हैं ऑड नंबर, तो 1 प्लस 3 डिग्री 1 डिग्री या डिग्री भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री प्लस 3 डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस डॉट डॉट 85 डिग्री प्लस 87 डिग्री प्लस 89 डिग्री। तो ए प्रथम पद ए है, कॉमन डिफरेंस देखिए 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी सीरीज क्या है एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा 3 में से 1 जाएगा 2, टीएन अंतिम पद कितना है 89, तो फार्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का वैल्यू देखिए 89 है, मेरा यहाँ लिखे 89, ए का वैल्यू 1 है और एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 है। अब देखिए 89 में से ये जाएगा घट जाएगा, इधर एन माइनस 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 88, ये आकर 2 डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 इक्वल टू ये डिवाइड होगा 44 बार, तो एन बराबर 44 आई माइनस 1 चला जाएगा उधर प्लस हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। तो 45 को हम लिखेंगे, 45 किसी का पेयर नहीं होता है, तो 42 प्लस 1, क्योंकि 44 प्लस 1 लिखेंगे तो 44 एंड 22 गुना 44 होता है,
तो 44 जो है 22 गुना 44 यानी 22 ठो नंबर मिलेगा एग्जैक्ट। क्यों 22 लिखेंगे? क्योंकि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 1 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 2 का वैल्यू 1 होता है। तो 44 ठो है तो आपको 22 ठो मिलेगा, 2 2 का बनाएंगे 44 में, तब 22 का पेयर बन जाएगा। तो वही और 1 एक बीच में 45 डिग्री मिलेगा, तो 45 डिग्री का क्या लिखेंगे 1 + 89/2, तो साइन स्क्वायर हो गया 1 + 89 90/2 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर लिए तो 22 डिग्री 22 हो गया। अब प्लस 1/√2 का वैल्यू और करेंगे 1/√2 हट जाएगा 2, एक कैलकुलेशन करते हैं 22 सही 1/2 आ जाएगा। यही इसका आंसर। चलिए ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न। ऐसा 2 प्रश्न दिए थे, आज का ये दूसरा प्रश्न था, तो आगे प्रश्न आपको दे रहे हैं। बच्चे ऑनलाइन कमजोर हैं, क्योंकि अधिकांश बच्चों का ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा है यूपी में, तो इसलिए कोई इससे बात नहीं, क्लास में चलनी चाहिए। तो आइएगा 5, यदि क्वेश्चन है आपका, यदि 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 30, तो sin थीटा का मान बताए। तो देखिएगा 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 13 यानी 13 हो तो, यानी हो तो sin थीटा का मान बताए। यहाँ हो तो sin थीटा का वैल्यू देखिएगा। इसके लिए सिंपल ट्रिक बताए हैं। ये प्रश्न बहुत अधिक बार एग्जाम में आपका आया है, सीजीएल में, और सीजीएल यानी एसएससी समझिए, एसएससी में और आरआरबी में भी बहुत अधिक बार प्रश्न आए। इसके लिए सिंपल ट्रिक हम बता रहे हैं। मेथड से क्या करेंगे, किसी को उधर भेज देंगे और दोनों को वर्क करेंगे, फिर एक में चेंज करेंगे, फिर लॉन्ग हो जाता है। क्या होता है? लॉन्ग होता है। फिर हम आपको बता रहे हैं, जब भी आएगा प्रश्न आपको सोल्यूशन हो जाएगा। तो लिखिएगा 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 30। यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 इंटू इसको b/h लिख रहे हैं, प्लस 12 इंटू इसको लिखेंगे p/h बराबर 30। तो ये ऐसा, इसमें सिंपल हमको वैल्यू मालूम होना चाहिए कि ये p का वैल्यू हो गया मान लेंगे, और ये b का वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो वहीं आएगा। तो ये वैल्यू h इधर जाएगा तो h गुणांक पहुंच जाएगा, तो ये वैल्यू h में हो जाएगा आपका। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, जब थीटा होता है a b c, ये 90 होता है, तो ये होता है 30, तो ये होता है p ले लेंगे, p बराबर कितना 12, तो p बराबर 5। तो हमको वैल्यू बताना है sin थीटा, तो देयरफॉर sin थीटा का वैल्यू p/h होता है, p/h होता है। तो p का वैल्यू कितना दिया है आपका 12 दिया हो, h का वैल्यू 13 दिया है, आंसर निकाल देंगे, बिल्कुल आपका सही आंसर आएगा। कभी भी प्रश्न ऐसा दे तो डायरेक्ट आप पकड़ लेंगे p/h से, सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे, नहीं तो वो लॉन्ग हो जाता है और समय बहुत अधिक लग जाता है। तो क्या इसके लिए कंसेप्ट बताएं, यानी कंसेप्ट बताए कि ये ट्रिक काम कर देगा? चलिए विशाल जी लिख रहे हैं कंसेप्ट नहीं बताना है, तो चलिए थैंक्स, बिल्कुल मैं समझा दे रहा हूँ।
किसी को उस तरफ ले जाएंगे, इसमें किसी को एक को उस तरफ ले जाएंगे और उसको वर्क कर देंगे। वर्क तोड़ने के बाद किसी को एक में चेंज कर देंगे, या तो साइन में चेंज कर देंगे, नहीं तो कॉस में चेंज कर देंगे, तो वहां से साइन का वैल्यू निकल जाएगा, या कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस का वैल्यू वहां से आपको पाइथागोरस से निकल जाएगा। तो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो चलिए आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। जैसे बताएं कंसेप्ट तो ऐसा बिल्कुल सही है। तो एक और प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है आपका, आया है, यदि 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा इक्वल टू 41 हो, तो cos थीटा का वैल्यू बताना है। सॉल्यूशन करिए। ध्यान से देखेंगे, प्लस 40 cos थीटा इक्वल टू 41, फिर पाइथागोरस काम करेगा, 9 इंटू क्या p बाई एच प्लस 40 इंटू b बाई एच बराबर 41। एलसीएम पे ले लेंगे तो 9p हो जाएगा प्लस कितना 40p हो जाएगा, बाई एच होगा इक्वल टू 41 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो 9p प्लस 40 है 40b इक्वल टू आपका 41h मिल जाएगा। तो ये p का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हो गया, ये h का वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम चेक कर जाता है। तो थीटा ले लेंगे, p हो जाएगा, p बराबर कितना, p बराबर है 9, b बराबर है आपका 40 और h बराबर है 41। तो हमको बताना है cos का वैल्यू, तो देयर cos यहाँ से नहीं लिख रहे, क्वेश्चन लिखे हुए हैं cos थीटा का वैल्यू, तो b बाई एच होता है, b का वैल्यू दिया है 40, h का वैल्यू दिया है 41, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया है, बस चैट में लिखें। चलिए तो आइए नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न आएगा तो आप तुरंत सोल्यूशन कर देंगे, क्या इसका होगा रिजल्ट, वो देखते देखते ही मालूम चल जाएगा। तो लीजिएगा, प्रश्न आपको दिया हुआ है, टॉपिक चेंज करके दे रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। प्रश्न है आपका, यदि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हुआ, वैल्यू बताना है। तो ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा प्लस
कोसेक थीटा इक्वल टू 2। दोनों तरफ वर्क कर इस पर स्क्वायर कर रहे हैं, वर्क कर दिया तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 4। इससे कट जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ये जाकर 2 घट जाए इक्वल टू 2। तो ध्यान देंगे ऐसा प्रश्न दिया हो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, तो इसका पावर कितना हो बढ़ाइएगा, सम बार रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि आप जानते हो एक दूसरे का अपोजिट है। क्या है, एक दूसरे का अपोजिट दिया हुआ है, तो कभी देखते देखते आप आंसर बता देंगे। तो ऐसा प्रश्न में आंसर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये कितने बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न ले लिया, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो साइन के पावर एन थीटा प्लस कॉस के पावर एन थीटा इक्वल टू 1, यही वैल्यू बताना है हमको। ये वैल्यू हमको बताना है। चलिए बिल्कुल सही आंसर आपका। तो उसी प्रकार इस पे डिजिट रख लेंगे 2 4 6, यहीं से देखेंगे क्या कितना हो पावर हो, देख लें साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2। इसका पावर 2 बार करेंगे तो 4 इक्वल टू 2 है। फिर वर्क किए हैं, देखिए वही प्रश्न है, यहाँ वर्क किए फिर एक बार और करते तो हो जाता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसका करते हुआ इस हम यहाँ पे और करते तो साइन के बाद 4 थीटा प्लस कोसेक के बाद 4 थीटा प्लस हो जाए 2 थीटा इक्वल टू फिर 4 हो जाता। तो फिर साइन स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाता, फिर 4 में 2 जाकर घट जाता। तो इसका कितना हो वर्क कीजिएगा, लास्ट में कितना आएगा, 2 ही आंसर आएगा। तो देयरफॉर क्या है साइन के पावर n थीटा प्लस कोसेक के पावर n थीटा इक्वल टू 2 ही आंसर आएगा। चलिए आइए और 2-3 प्रश्न है उसको देख कि बच्चों को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 हो तो tan के पावर n थीटा प्लस cot के पावर n थीटा बराबर हुआ, यही वैल्यू बताना है। चलिए बिल्कुल साफ दिख रहा है। चलिए ओके, लास्ट प्रश्न दे रहे हैं, बस इसके बाद इंड हो जाएगा आपका। तो आइएगा देखिए सॉल्यूशन, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दिया। चलिए स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसी को लेकर हम cot थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इनटू cot थीटा, यहाँ देख रहे हैं एक दूसरे का अपोजिट इक्वल टू 4, इससे कट जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 जाकर घट जाएगा बराबर 2। फिर वर्क करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा tan के पावर 4 थीटा प्लस
cot के पावर 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 4। तो यहाँ से मिलेगा आपको, ये कट जाएगा, tan के पावर 4 थीटा प्लस cot के पावर 4 थीटा इक्वल टू 4 में से 2 जाकर फिर घट जाएगा इक्वल टू। तो डॉट डॉट कितना हो बार लिखेंगे इसको, क्या कर सकते हैं, लिख देंगे। थोड़ा सा नीचे स्पेस नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। डॉट डॉट करके ऐसा ही लिखेंगे, tan के पावर n थीटा प्लस cot के पावर n थीटा इक्वल टू कितना 2। यही आपको बताना है, कोई भी वैल्यू ऐसा अपोजिट में दे तो समझ जाएंगे क्या होगा, पावर 2 इक्वल टू 2, तो पावर 2 ही आंसर आता है। तो चलिए क्लास आज का एंड हो गया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।